हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम परीक्षा में कॉपी आप कैसे लिखेंगे उसका ही हम बताएंगे कि आप किस तरह से लिखेंगे जिसके कारण आपको फुल मार्क्स मिल सकती है। जिसके कारण देखते होंगे कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कॉपी तो सभी लोग लिखते हैं, लेकिन कुछ आप अच्छे तरीके से लिखेंगे ताकि आपको जैसे आपको 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो आपका 2 में 2 मार्क्स फुल मिले। लेकिन आपको कुछ अच्छा तरीके से नहीं लिखेंगे तो 2 मार्क्स जो होता है उसमें से 1 मार्क्स कट जाती है, 1 मार्क्स कट के आपको 1 मार्क्स ही दिया जाता है। तो इसलिए आप कैसे लिखेंगे कि आपको 2 में 2 मार्क्स यानी जितने मार्क्स का आपको प्रश्न रहेगा उतना मार्क्स मिले, तो उसी हम इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि परीक्षा में आप कॉपी को किस प्रकार से आप सबसे बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखना है तो आपको फुल मार्क्स मिल सके, तो उस वही हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग कि ऐसे कॉपी को देख सकते हैं, जितना हो सके आपको जितना हो सके क्लियर लिखना है। ये क्लियर लिखने का मतलब साफ साफ लिखनी है। जैसे देख सकते हैं आप एक कैसे कॉपी लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ देख सकते हैं। इसका हम क्या बताने के वाले हैं, इसका हम 6 तरीका बताएंगे, 6 तरीका, जिसमें से आपको 6 तरीके बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको कॉपी लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। देख सकते हैं कितना साफ साफ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको भी लिखनी है। तो इसे लिखने से पहले आप लोग क्या कीजिए, जैसे आपको हम शुरू करते हैं जा रहे हैं, उससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। क्या देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिख सकते हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। तो सबसे पहला नंबर तरीका है क्या है, तो सबसे पहला नंबर तरीका देखते हैं। सबसे पहला तरीका है कि जितना हो सके क्या करनी है आपको, जितना हो सके साफ साफ लिखने का प्रयास करें। क्या करें, जितना हो सके साफ साफ लिखने का प्रयास करें। क्योंकि आपको जब भी साफ साफ रहेगा तो कोई भी जब टीचर जो क्या होंगे, जब कोई टीचर जो कॉपी चेक करते हैं, तो कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होंगे वो आपको उनके माइंड पर होता अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि जो साफ साफ लिखा होता है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है चेक करने में। ऐसे ऐसे किए और 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर से चढ़ाए और बस आगे बढ़ गए। वो ऐसे ही होता है। तो आप जितना अगर क्लियर नहीं लिखे होंगे, जैसे आप समझ सकते हैं, आप यहाँ पे घास दी है, आप जैसे समझ लीजिए, आप हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि जैसे आप लिखे हुए हैं यहाँ पे घास दिए, यहाँ पे घास दिए होंगे, तो यहाँ पे अगर कट रहेगा, यहाँ पे आपको कट रहेगा तो देखने में क्या अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, टीचर क्या करेंगे, देखेंगे कि अच्छा नहीं लिखा हुआ तो इसमें 1 मार्क्स दे देंगे और बस चले जाएंगे। तो इसलिए आपको ऐसा लिखना है कि आपको फुल मार्क्स मिले, जितना मार्क्स रहेगा आपको उतना मार्क्स दिया जाए। तो इसके लिए आपको सबसे बेहतर तरीका लिखना है कि साफ साफ लिखे। देख सकते हैं जो स्टूडेंट कॉपी लिखे कितना साफ साफ लिखे हुए हैं ताकि इनसे फुल मार्क्स दिया जा सके। इसीलिए लिख सकते हैं साफ साफ, उतना ही आपको साफ साफ ही आपको लिखनी है। तो जितना हो सके साफ साफ लिखने का प्रयास करें। नंबर 1 में आपको यही काम करनी है कि जितना हो सके आपको साफ साफ क्लियर लिखनी है। आपको आंसर आए या ना आए, लेकिन साफ साफ तो लिखना ही होना ही चाहिए। कि आपको ऐसा लिखिए कि पढ़ने के बाद पता चल जाए कि हाँ ये कौन-सा का आंसर है और क्लियर आपको होना चाहिए। तो 1 नंबर में आपको ये काम करनी है। और चलिए अगला काम करनी है। अगला काम आपको 2 नंबर में है कि प्रश्न क्रमांक को ध्यान में रखें। अब कहेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, प्रश्न क्रमांक को ध्यान रखने का मतलब जैसे आपको एक पेपर में आ गया कि 1 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न। अब इस तरह का कुछ अगर प्रश्न है आपको, जैसे आपको 1 नंबर प्रश्न का आंसर लिखनी है, तो हो सकता है कोई 1 नंबर का आंसर ना लिखकर लिख दिए 2 नंबर का आंसर, और आंसर लिख दिए क्या 1 नंबर वाला आंसर यहाँ पे आप आंसर में लिख दिए, आंसर में लिख दिए, इसी तरह आंसर लिख दिए। अब क्या होगा कि जो ये वाला जो आप 1 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका आप आंसर लिखे होंगे, तो आप लिखे होंगे प्रश्न क्रमांक 2, तो इसका हो गया 2 वाला आंसर। तो इसलिए आप आंसर गलत हो जाएगा। आप सही लिखे होंगे लेकिन आप जो आंसर लिखे होंगे वो पहले क्वेश्चन का होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक को आप ध्यान रखेंगे तो आप 2 नंबर आपको सही भी लिखे होंगे तो 2 नंबर जो होगा आपका कट सकता है। जैसे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको आंसर जैसे 1 नंबर क्वेश्चन का तो 2 नंबर क्वेश्चन में लिख दिए, 2 नंबर प्रश्न में लिख दिया, तो आपको क्या होगा, ये मार्क्स कट सकती है। इसके लिए आपको ध्यान में रखनी है कि प्रश्न क्रमांक अगर 1 नंबर प्रश्न का आंसर दिया है तो 1 नंबर प्रश्न के और आंसर ऐसे प्रकार से लिखना, इस प्रारंभ आपको करनी है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। ये भी समझिए, देख सकते हैं आप, जैसे आपको यह दिया हुआ है, जैसे प्रश्न 1 नंबर है, 1 नंबर का देखिए इस प्रकार से आपको उत्तर लिखनी है। देखिए प्रश्न संख्या 1 के उत्तर इसी प्रकार से आपको एग्जाम लिख देनी है। एक मोइन पेन में छोटा सा गाढ़ा कर दीजिएगा, एक ब्लैक पेन और ब्लू पेन ले जाइएगा, ब्लैक पेन से गाढ़ा कर दीजिएगा और लिखना स्टार्ट करिएगा। जैसे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, और इसको हो जाएगा प्रश्न, और 2 आ रहा है आपका तो 2 लिखिए, 2 नहीं आ रहा है तो अगला प्रश्न में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कुछ लिखना प्रारंभ करनी है।
तो 2 नंबर भी तरीका आप समझिए कि 2 नंबर तरीका में आपको क्या करनी है। देखिए कॉपी लिखने का ही सब, आप कितने भी पूरे साल आप समझ सकते हैं कि आप 12 महीने पढ़े, लेकिन आपको कॉपी आप अच्छे से नहीं लिख पाइएगा। देखो टीचर आप ये तो नहीं देखेगा कि आप कितना पढ़े हुए, सिर्फ आपको उसके बाद क्या होता है, उसको सिर्फ कॉपी होता है। कॉपी ही आपको सबूत करता है कि आप कितना पढ़े, कितने लिखे, कैसे आपका लिखावट है। इसी बेसिक में जो होता है टीचर मार्क्स देते हैं। तो इसके भी आपको ध्यान रखनी है, दूंगा कि प्रश्न क्रमांक को जरूर आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो आपको नंबर कट सकते हैं। और चलिए हम 3 नंबर जो पॉइंट में क्या करनी है कि क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर दें। क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न उत्तर देने का मतलब है, जैसे आपका क्वेश्चन में है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर, 6 नंबर, समझ लीजिए कि इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया हुआ है। ऐसा समझ लीजिए कि 1 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर आ रहा है, क्या है इसका जो है उत्तर आपको पास आ रहा है, लेकिन आपको देखिए 2 नंबर जो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है और 3 नंबर का उत्तर भी नहीं आ रहा है। समझ लीजिए इसके बाद आ रहा है वो 4 नंबर का उत्तर। तो आप 1 नंबर का उत्तर दे दिए और लिखेंगे सिर्फ 4 नंबर प्रश्न का उत्तर। लेकिन कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, जिससे आपको इस प्रकार से आपको प्रश्न रहेगा, तो क्या करते हैं, जिससे आपको जैसे 1 नंबर का उत्तर लिख दिए, 1 नंबर क्या करिए उत्तर लिख दिए और लिखेंगे क्या 5 नंबर का उत्तर, 5 नंबर का उत्तर लिख दिया एकदम 1 नंबर और 5 नंबर का उत्तर हो गया। और फिर क्या करते हैं, ये 2 नंबर का उत्तर लिखते हैं, 2 नंबर का उत्तर। इसके कारण आपको देखिए आपको यह जैसे 1 नंबर का उत्तर लिखा हुआ है, फिर आपको समझ लीजिए कि यह 3 नंबर का उत्तर लिखा हुआ है, 3 नंबर का उत्तर। फिर क्या करेंगे, एक इसमें से आप 2 नंबर का उत्तर लिख देंगे नीचे। तो क्या होगा, सीरियल वाइज लिखना ये अच्छा नहीं लगेगा आपको। देखिए 1 नंबर है, 2 नंबर रहेगा, तो 1 नंबर टीचर को मार्क्स जो टीचर देंगे वो उनको भी चेक करने में आसानी होगी कि 1 नंबर आंसर दिए, फिर 2 नंबर दिए, फिर 3 नंबर दिए है, उसको जल्दी जल्दी क्या करेंगे, वो कॉपी को चेक कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जो होगा ना, सीरियल वाइज लिखने का प्रयास करनी है, यानी क्रमबद्ध तरीके से। आप 1 नंबर का आंसर लिख दिए, 1 नंबर का आंसर लिख दिए, कोशिश करनी है कि 2 नंबर का आंसर लिखे, ताकि आपको उसके बाद 3 नंबर का आंसर लिखे, उसके बाद 4 नंबर का आंसर लिखे। लेकिन बीच में हो सकता है कि 2 नंबर का आंसर का नहीं आ रहा है, तो क्या कोई बात नहीं, आप 3 नंबर का लिखिए, 3 नंबर का लिख दीजिए और बाद 4 नंबर का लिखिए। लेकिन आपको 4 में नहीं आ रहा था, 5 नंबर लिखिए, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से नहीं। अगर 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, इसके बाद पीछे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जाना है आपको 2 नंबर का। ऐसे कोई लिख दे सकते, लेकिन आपको ऐसा लिखिएगा तो आपको अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखनी है कि क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रश्न करें, उसका प्रयास करें। अब 4 नंबर जो पॉइंट में है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बढ़िया कलम से लिखें। बढ़िया कलम से लिखने का प्रश्न ये मन नहीं है कि आपको जैसे 50 वाला कलम ले, 100 कलम ले लिए, ऐसा बात नहीं है। तो बढ़िया कलम से लिखने का मतलब है कि आपको जो साफ लिखे, क्लियर लिखा, उससे आपको लिखना है। जैसे आपको कोई होता है जेल पेन, आपको उससे नहीं लिख रहा है। जेल पेन जो होता है इसमें से बहुत गाढ़ा चलती है, जैसे आपको बहुत इस सब लिखना चाहिए। लेकिन आपको जो गाढ़ा पेन होते हैं, जो आपको जो कॉपी पर लिखेंगे, तो इस पेज से लिखते हैं तो उस पेज में जो दिख जाता है, वैसे आपको नहीं लिखना है। बढ़िया कलम से लिखें, यानी आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे प्रश्न जो कलम ले होते हैं वो लेके चले जाते हैं, बहुत सारे कलम, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 2 पेन आप लिख दीजिए। 2 पेन आपको ले लेना है, क्या ब्लैक, 2 पेन आपको ब्लैक ले लीजिएगा और 2 पेन ले लीजिएगा ब्लू, बस आपका इतना ही काफ़ी रहेगा। तो 2 पेन से आप लिख सकते हैं। एक पेन से जो ब्लैक वाला रहेगा उससे आपको ताकि जब मेन जो पॉइंट होगा उसको लिख दीजिएगा। जैसे इस प्रकार से लिखने हैं, जैसे देखिए मेन पॉइंट है, इसको जैसे आपको यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे भी लिखा गया है। देखिए मेन पॉइंट जो भी होगा इस प्रकार से, वो मेन पॉइंट इस प्रकार से लिखना इसी चलती है। तो ये लिख दीजिएगा, बढ़िया कलम से लिखिएगा, क्योंकि जो आपका सबसे अच्छा जो कलम होगा, जिससे आपको एक साइड उगे और अच्छा से चले। कोई को आप न्यू पेन ले जाते हैं तो जो कलम वो चल नहीं पाता है, इसको आप पुराना कलम ही यूज कर सकते हैं। तो ये बढ़िया कलम से लिखे पेपर में, ये भी आपको अच्छा मार्क्स लाने में एक बहुत बढ़िया काम करती है। और चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आपका 5 नंबर में है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर पॉइंट्स में लिखे। जो दीर्घ उत्तरीय जो आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, उसको आपको पॉइंट में लिखना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको एक में है कि इस प्रकार, अगर 1 नंबर प्रश्न है कि कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक आ गया लॉन्ग प्रश्न में आपको आ गया लॉन्ग क्वेश्चन में कि इस प्रकार से आपको प्रश्न आ चुका है, तो इसको कैसे लिखिएगा। जैसे एक नंबर जो प्रश्न होगा, जो भी आपका 1 नंबर प्रश्न होगा, उसको आप पॉइंट में लिखिएगा। पॉइंट में कैसे लिखा जाता है, चलिए हम बताते हैं आपको पॉइंट में। जैसे आपको हो गया 1 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, क्या है आपका, ये आपका क्वेश्चन है, तो एक लिख दीजिए 1 नंबर, पॉइंट लिख दिया और यहाँ पे इसका क्या उत्तर लिख दिए। फिर क्या किए, अगर थोड़ा सा लाइन छोड़ के आप 2 नंबर से लिख दिए, इस प्रकार से यहाँ पे लिखना इस प्रकार कर दिए। फिर यहाँ पर 3 नंबर लिखिए, इसमें होता है पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे आपको 5 नंबर का है तो आप बहुत इसमें होगा पेज भी क्या होता है भर जाता है, और आपको लिखने पर बहुत जगह बहुत अच्छा से लिखे होंगे ऐसा लगता है। तो जैसे ये इसमें जो होगा 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, उसमें टीचर क्या करेंगे 5 मार्क्स दे देंगे आपको, इस प्रकार से लिखिएगा। तो इसका जितना बता रहा है उतना आप में वैसे ही करिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। नहीं तो आपको जैसे आपको 2 नंबर का प्रश्न का 1.5 मार्क्स भी मिल सकते हैं आपको, इसलिए फुल मार्क्स चाहते हैं तो ऐसा ही लिखिएगा।
और चलिए अब अगला जो तरीका है वो तरीका सबसे बेस्ट है, ज़्यादा कट ना लगाइएगा। जो भी स्टूडेंट होते हैं वे अगर आप कम मार्क्स लाते हैं तो इसका कारण यही होता है कि ज़्यादा कट यानी ज़्यादा घास ना करें, जितना हो सके सफाई लिखने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आप इस स्टूडेंट का देख सकते हैं कि कितना सफाई लिखा हुआ है, किस प्रकार से लिखिए। अगर ये कितना साफ लिखा हुआ है, इसमें क्या करते हैं, अगर इसमें से आपको ऐसे घस देते ये घसा हुआ होता, जैसे पेज पलटे टीचर लगता है कि घसा हुआ, यानी बहुत सारी गलतियाँ की हुई कॉपी में, जिसके कारण उसको चेक करने में कठिनाइयाँ होने लगती है। इस कारण उसको क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, इस मार्क्स को काटते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं 1.5 नंबर दे देते हैं, या फिर इसको 1 भी नंबर दे देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आपको क्या कीजिएगा, अगर आपको इसमें ही देखिए थोड़ा सा भी कट नहीं, कितना सुंदर कॉपी दिख रहा है, सुंदर से देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको जितना हो सके सुंदर कॉपी लिखने का प्रयास करनी है कि जितना साफ और सुंदर लिखे, तभी आपको अच्छा से मार्क्स दिया जाएगा। देखिए अगर कितना साफ लिखा हुआ है, इसमें क्या करें टीचर कैसे करेंगे, ऐसे टीचर लाल पेन से बता देते हैं आपको लाल पेन से कैसे करनी है। देखिए और इस प्रकार से आप लिखा रहेगा एकदम साफ क्या करें टीचर कैसे करिएगा, इस प्रकार से आप चेक करेंगे कॉपी, इस प्रकार से 2 नंबर का है 2 नंबर दे दिए और चले आगे 2 नंबर दे दिए और चले गए आगे। इस प्रकार से आपको कुछ प्रोसेस होता है कुछ कॉपी चेक करने का, तो वो भी हम बता देंगे जब ज़रूरी होगी तो। और इसमें आप ज़्यादा कट ना लगाए, इसको आपको ध्यान में रखनी है, जितना हो सके साफ लिखे। तो आपने समझ गया कि कॉपी कैसे लिखनी है, हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया हुआ है। तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।